और अब बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट को लेकर हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण खबर आ जाई है। दरअसल गहलोत सरकार में सचिन पायलट पर सरकार गिराने की साजिश के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आखिरकार उन्हें क्लीन चिट दे दी है, जिस पर पायलट ने संतोष व्यक्त किया है, जबकि बीजेपी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर तगड़ा पलटवार किया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2020 के सियासी घमासान पर विराम। हाईकोर्ट के आदेश से पायलट को क्लीन चिट। राजस्थान में पिछली सरकार के ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। एक तरह से पूरा जो घटनाक्रम हुआ था उसमें सियासी बवाल मच गया था। सरकार गिराने को लेकर के बाकायदा आरोप लगे थे और दो अभियुक्तों के ऊपर बाकायदा मामला दर्ज करके उन्हें 27 दिन हिरासत में भी रखा गया था। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को लेकर के दोनों अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट और दूसरे लोगों पर लगाए गए सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को पूरी तरह फर्जी मान लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के आधार पर सचिन पायलट, भरत मालानी और अशोक सिंह को क्लीन चिट दी है। जब एसीबी ने सारी जांच पड़ताल करी, उसकी तथ्यों की जांच करी, तो उसमें हमारा न तो कोई इन्वॉल्वमेंट साबित हुआ, न कोई लेन देन साबित हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग। बेवजह बिना मतलब हमारे कंधे पे बंदूक रखकर किसी को घेरना था, तो हमें क्यों परेशान किया? 7 करोड़ की जनता में सिर्फ हम ही मिले थे क्या? कोर्ट ने एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि गहलोत सरकार को गिराने की साजिश के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके अंदर पहले एफआईआर हुई थी, एसओजी ने इसमें एफआईआर करी थी सेडिशन को लेकर। वो एफआईआर थी, उसमें लैक ऑफ एविडेंस था कि उसमें सेडिशन के चार्जेस नहीं बने थे। वो एफआईआर कंसिडेंटली एसीबी को ट्रांसफर कर दी गई थी। उसका इन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने उसके लिए एफआईआर क्वेश्चन लगाई थी पिटीशन। उसके अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट अब आई है, जिसके अंदर लैक ऑफ एविडेंस पे एसीबी ने जुर्म नहीं माना है। उसको रिकॉर्ड पे लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिटीशन डिस्पोज ऑफ किया। दरअसल 2020 में गहलोत सरकार ने यह दावा किया था कि सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। आरोप था कि पायलट और उनके सहयोगी विधायकों को पैसे का लालच देकर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 10 जुलाई 2020 को एसओजी ने उदयपुर के भरत मालानी और अशोक सिंह को गिरफ्तार किया। उन पर सरकार गिराने की साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में सचिन पायलट को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया, जिसके बाद पायलट ने गहलोत के खिलाफ खुली बगावत कर दी थी। गहलोत सरकार ने दावा किया था कि एसओजी ने तस्करों के नेटवर्क की निगरानी के दौरान फोन टैपिंग में सरकार गिराने की साजिश का खुलासा किया। एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई थी, जिसमें कथित तौर पर विधायकों को खरीदने की बात हो रही थी। गहलोत ने इसका इस्तेमाल कर पायलट और बीजेपी पर हमला बोला था। एसीबी और एसओजी की गहन जांच में ये साफ हुआ कि आरोप बेबुनियाद थे। बैंक खातों की जांच में भी किसी संदिग्ध लेन देन का कोई सबूत नहीं मिला। हाई कोर्ट से मिली क्लीन चिट ने बीजेपी को कांग्रेस पर प्रहार करने का अधिकार दे दिया है। ये दुनिया जानती है कि किस प्रकार से खेमाबंदी करते रहे, एक दूसरे के विधायकों को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रयत्नशील रहे। अब उसमें एसीबी ने क्लीन चिट दी या किसने क्लीन चिट दी, मैं उसमें से पर नहीं जाऊँ। आम जनता जानती है कि क्या हुआ था। सत्य को छुपाया जा सकता है, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। झूठ के पांव थोड़े दिन तक चलते हैं और वही हुआ है। न्यायालय ने जो है निर्णय सुनाया है और ऐसे कई सारे निर्णय हुए हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ यह है कि अपनी राजनीतिक क्षुधा की पूर्ति के लिए निर्दोष लोगों को उठा करके दो लोगों को उठा करके 1 महीने तक राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में आप जेल भेज दें। 15 दिन बाद उनके राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को हटा करके उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर दें और आखिर में वो सब निर्मूल पाया जाए। निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को कि इस तरह से अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह से लोग निर्णय करते हैं, ये लोगों के संज्ञान में लाना चाहिए। न्यायालय का निर्णय उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बार से पुरानी याद ताजा होगी कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र एक बार फिर से लोगों की स्मृति में आ गया। ये जो घटनाक्रम हुआ
इस घटनाक्रम के पृष्ठभूमि जो थी वो बड़ी विचित्र और अद्भुत और प्रदेश की राजनीति को पीछे धकेलने वाली थी, कि जिसमें उनकी पार्टी के भीतर विग्रह हुआ, उनके अपने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के खिलाफ राज्यों का मुकदमा दर्ज करना पड़ा। हाल फिलहाल के दिनों में अशोक गहलोत भजनलाल सरकार पर खासे हमलावर तेवर अपनाए हुए थे। अब देखना होगा कि कोर्ट से मिली क्लीन चिट के बाद उनके तेवर में आखिर कितना परिवर्तन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ